Very good morning students, this is Rahul Singh and again welcome back to the Career International School आरा। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में लाइफ प्रोसेस का जो है वो डिस्कस। हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। कल के डेट पे हमने इंट्रोडक्शन कर रखा था क्या क्या पढ़ना है हमें। आई होप वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मारो दन दन दन। ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये पहला टॉपिक है हमारा। न्यूट्रिशन। ओके, मैंने बताया था ना कि एनर्जी चाहिए होता है हमें किसी भी काम को करने के लिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? खाना से, राइट। और सर खाना से क्या करते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बेटा, ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे चीज़ होते हैं न्यूट्रिएंट्स। उनको लेना, इसी को तो बोलते हैं न्यूट्रिशन, राइट। क्या बोलते हैं? टेकिंग अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसी को तो बोलते हैं न्यूट्रिशन, है ना? हाँ जी। अब देखो ये न्यूट्रिएंट्स का लेना हर लोगों का अलग अलग वे होता है। मतलब न्यूट्रिएंट्स भी ना हर लोग अलग अलग वे से लेते हैं, हर लोग अलग अलग मोड से लेते हैं। सबका फंक्शन बॉडी वगैरह सबका तो सिमिलर नहीं है ना, सारे लोग का बॉडी फंक्शंस वगैरह डिफरेंट होता है। तो सारे लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग होता है, ठीक है। क्या क्या टाइप्स होते हैं सर? तो देखो बेटा, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में तीन टाइप के इनफैक्ट होते हैं। एक होते हैं सैप्रोफिटिक, दूसरे होते हैं होलोजोइक, एक और आते हैं आपके पैरासाइटिक, राइट। ये तीन टाइप के आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं अंडर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो अभी देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कस करा जाए। ऑटोट्रॉफिक बोले तो देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, राइट, न्यूट्रिशन। तो जो खुद से न्यूट्रिशन ले अपनी, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वही सेम हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। या फिर अदर्स बोल सकते हैं, अदर्स बोलते हैं, या फिर डिफरेंट बोलते हो, डिफरेंट ज़्यादा चलता है, ठीक है। और ट्रॉफिक सेम न्यूट्रिशन। तो इससे हमारे पास एक चीज़ें क्लियर हो गई। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि सेल्फ न्यूट्रिसाइड, खुद से न्यूट्रिशन जो लेते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जो प्लांट्स हो, जो एलिमेंट्स हो, जो ऑर्गेनिज्म है, जो खुद से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, राइट, जो कि है हेट्रोट्रॉफिक, जैसे हम एनिमल्स, राइट। और ऑटोट्रॉफिक सिर्फ और सिर्फ वही कौन है? प्लांट। द बिगेस्ट प्रोड्यूसर किसके? फिल्म की नहीं बेटा, खाना की। ओके, चलो अब देखो थोड़ा सा ऑटोट्रॉफिक के बारे में और डिटेल वाइज बात कर लें। तो देखो ऑटोट्रॉफ जो भी होते हैं जैसे प्लांट्स आपके, वो बेटा प्लांट्स किस प्रोसेस से अपना खाना खाते हैं? जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, H2O लेते हैं, और उनके पास जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल, ठीक है, और सनलाइट, ठीक है। इनके प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? खुद के लिए खाना बनाते हैं, C6H12O6, और हमारे लिए ऑक्सीजन दे देते हैं। लो एस करो। ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। अब आप लोग को लग रहा होगा ना, या फिर लग क्या रहा होगा, आप लोगों को पढ़ाया ही गया है कि ये ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा सिंपल, बट ऐसा सिंपल दिखता है, वैसा सिंपल होता नहीं है, ठीक है।
इसकी भी अपनी अपनी मतलब वेज होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सिंपली ये हो गया, मेथड है इसका, एक बार में नहीं होता है, वन अटेम्प्ट में नहीं होता है। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहला काम होता है, यहाँ पे मैं लिखूँ, चलो थैंक यू। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल वो क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट, ठीक है। पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो है ना वो आपको आता है, मतलब क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दूसरा कहानी क्या होता है भाई, दूसरा कहानी में कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट टू केमिकल एनर्जी, राइट। एंड फिर क्या होता है, ये देखो बेटा, जो H2 है ना, H2 आपका वो क्या होता है, H2 जो है वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये दूसरा केस है। फिर लास्ट प्रोसेस क्या होता है, लास्ट प्रोसेस में जो CO2 दिख रहा है ना, ये जो CO2 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। और ये कैसे कन्वर्ट होता है, रिडक्शन के थ्रू। कैसे, रिडक्शन के थ्रू ये रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, ठीक है। ओके ओके, अब सुनो, कहानी समझो, ठीक है। मैंने बताया पहले सनलाइट का ऑब्जॉर्प्शन, फिर जो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और साथ में क्या होता है, H2O जो है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। उसके बाद क्या होता है, जो CO2 है वो रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट में पहुंच जाता है, और सबको हम असेंबल करते हैं तो कुछ ऐसा आपको मिलता है, ठीक है। और साथ में H2O भी मिलता है आपको, यहाँ पे H2O भी मिलता है बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। तो जो H2 है ना, H2 वो क्या हो जाता है, मतलब मिक्स होकर के H2O बन जाता है, ऐसा समझो। इसकी जो मैकेनिज्म है वो केमिस्ट्री में अपन लोग पढ़ेंगे, राइट, कि ये ऐसा मैकेनिज्म क्या होता है, बट अभी के लिए आप यही समझ के रखें, ठीक है। ओके, O2 और ये CO2 से ये बन गया रिड्यूस होकर के। देखो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा होता है, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे भाई, एक और खूबसूरत जानकारी आपको दे दूं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये आपके शरीर में स्टार्च के फॉर्म में कनेक्टेड रहता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। जैसे अब मतलब ऐसा क्यों सर, देखो मेरे भाई, आप ऐसा तो नहीं है ना कि अब खाना मान लो सुबह बना रहे हो, ठीक है, 1 kg चिकन बनाए, खूब मतलब बहुत ढेर सारा चिकन बना लिए, तो मतलब ऐसा होता है क्या कि उसी समय सब खा लिए। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर, नहीं बेटा, पेट है, ड्राम नहीं है। तो जब इसको अब क्या करते हो, जो खाना आप बना लिए उसको आप जितना खाना है वो खा लेते हैं, बाकी स्टोर करके रख देते हैं फ्रिज में। वैसे ही ये क्या करता है, जितना भी अपना खाना बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स बनाया, न्यूट्रिएंट्स बनाया, न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है। और वो स्टोर करता है, जब उसको ज़रूरत होती है उसको ले लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। जैसे आपके पास भी होता है ना, आप सारे न्यूट्रिएंट्स को ग्लाइकोजन के फॉर्म में आप स्टोर करते हो। ह्यूमन के बॉडी में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हो, और जब ज़रूरत होता है उसको यूज़ करते हैं, जो भी खाना वगैरह का एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ें थी। ओके, चलो अब कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ा जाए कि सर ये क्लोरोफिल का क्या काम, सनलाइट का क्या काम, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, वाटर का क्या काम है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा वाई इट इज़ एसेंशियल, ऐसा होता है ना, एग्जाम में आ जाता है वाई इट इज़ एसेंशियल। तो बेटा क्लोरोफिल को समझ लो, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, ठीक है। इसके पीछे एक्टिविटी है, बट यू नो ना कि अभी वीडियो जो बड़ा बन जाएगा, एक्टिविटी है आपके बुक में, वो मैं क्लास में करवा लूँगा, ठीक है, क्रेडिट इंटरनेशनल में। ओके, क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को ऑब्जर्व करना, ठीक है। और आपको एक और खूबसूरत जानकारी दे दूं कि जो क्लोरोफिल होता है ना,
वो जो सनलाइट से जो 7 कलर्स की जो लाइट आती है, 7 कलर्स की जो लाइट आती हैं, उसमें से वो रेड वाले और ब्लू वाले कलर से वो अपना खाना बनाता है। रेड वाले और ब्लू वाले कलर को एब्जॉर्ब करता है और उसी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और अपनी तरफ से वो ग्रीन दे देता है। ठीक है, तो रेड और ब्लू लाइट, जो लाइट सनलाइट में कौन कौन से लाइट एब्जॉर्ब करता है, रेड और ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है और उसी से आगे केमिकल एनर्जी और उसी से आगे ग्लूकोज वगैरह बनाता है। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काम रुक जाएगा अगर क्लोरोफिल नहीं होगा। सनलाइट नहीं होगा तो बेटा क्लोरोफिल खोल के बैठे स्टोमेटा अपना क्या करेगा, वो जो ग्रीन डॉट्स देखते हो ना आप, ग्रीन डॉट्स आप माइक्रोस्कोप से देखोगे पत्ते को तो ग्रीन डॉट्स उसमें नजर आ रहे होंगे, वही एक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट दिखते हैं, डॉट 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 दिखते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट है, राइट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब सनलाइट नहीं रहेगा, राइट, मतलब ही नहीं रहेगा। ओके, CO2 और H2O, देखो बेटा अगर CO2 और H2O नहीं रहेगा, CO2 नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट में चेंज कौन करेगा? सबका अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है सर, CO2 H और ऑक्सीजन जो होता है वो कैसे आता जाता है। देखो बेटा समझो, आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और कुछ पोर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, कुछ ऐसा पोर्स बना हुआ रहता है। ठीक है, कुछ ऐसा पोर्स बना हुआ रहता है आपके लीफ में। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा पोर्स बना हुआ रहता है, इसी पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लियो। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, भगवान थोड़े हैं। ठीक है, और इसके अंदर डॉट डॉट्स रहते हैं, इसके अंदर डॉट डॉट्स रहते हैं। ये जो डॉट्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इसमें क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से आपको पता है ना क्या होता है? क्लोरोफिल। ओके, चलो अब देखो ये क्या होता है सर, ये जो पोर्स होता है ना स्टोमेटल पोर्स, इसी से CO2 अंदर आता है और इसी से आपका जो है पानी वगैरह निकलता है। ठीक है, तो इसी में CO2 आता है, यहीं से गैसेस एक्सचेंज होता है, CO2 O2 CO2 O2 आता जाता रहता है इस स्पोर से। आपको अगर बुक में दिखाऊं तो आप पेज नंबर 94 में, नहीं 96 में, 97 में आपको मिलेगा, 97 में आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, आप देख लेना, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब एक बात देखना, ये जब खोल के रखता है ना तो ये ताक में रहता है कि जब CO2 की इसकी ज़रूरत होती है इसको, तो ताक में रहता है कि कब आए CO2 और अपना स्टोर कर ले, और बाकी स्टोर करने के बाद फिर जैसे सनलाइट मिले, केमिकल एनर्जी मिले, वो कन्वर्जन करवा दे, राइट, ग्लूकोज वगैरह में, कार्बोहाइड्रेट वगैरह में। लेकिन अब होता क्या है ना मेरे भाई कि ये कितना देर खोल के रखे, जब ये खोल के रखता है ना अपना, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो पोर्स होता है, ये जो खोल के रखता है, ये दोनों ये जो खोल के रखे हैं इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। जैसे ATM के बाहर बैठे रहते हैं ना गार्ड, वैसे ही गार्ड सेल है। ATM खोल के रखें, कब तक खोल के रखें? चोर आए तब तक नहीं बेटा, तो जब इसको ज़रूरत होती है तभी खोल के रखता है, क्योंकि अगर खोल के रखेगा ना तो अंदर से पानी भी निकलेगा इसके अंदर से, H2 का भी लॉस होने लगता है, वाटर का लॉस होने लगता है। तो उसके लिए जो आप ट्रांसपिरेशन समझते हो, तो लॉस होने लगेगा तो बड़ा दिक्कत है, क्योंकि वाटर भी चाहिए, तो ये बंद करके रखता है। ठीक है, बंद करता है, जब ज़रूरत होता है तब CO2 लेने के लिए वो खोल देता है। ठीक है, अब इसका एक और फ़ायदा है, बंद और खोलने से एक और फ़ायदा है। देखो मेरे भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि वो जो तीनों प्रोसेस बताया मैंने कि सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, H2O को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, CO2 को, वो इमीडिएटली नहीं होता मेरे भाई। जैसे आप डेजर्ट में देखोगे, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना, वो एट नाइट, वो रात के टाइम पे CO2 इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, पोर्स खोल करके CO2 इकट्ठा कर लेते हैं, और दिन के टाइम पे ड्यूरिंग एट डे, ठीक है, ड्यूरिंग डे वो क्या करते हैं, डे टाइम पे वो अपना सनलाइट ऑब्जॉर्व करेंगे, और फिर आगे का जो भी कहानी है लाइट को
केमिकल में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन व्हाट दे डू, उसके बाद फिर जो भी CO2 का काम होता है वो कन्वर्जन वो ऐसे करते हैं, ठीक है। डेजर्ट एरियाज़ में रात में CO2 इकट्ठा करते हैं, सिर्फ शांत हो जाते हैं आराम से, दिन में उसको क्या करते हैं वो जो भी कार्यक्रम है आगे का वो करते हैं। तो ये ऐसा इमीडिएट प्रोसेस नहीं है। हमने बहुत सारी बातें कर ली। अच्छा, एक और चीज़ें हैं कि सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, चलो ठीक है बेटा, कुछ और भी चीज़ें होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको इम्पॉर्टेंट होती है प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन आयोडीन वगैरह हो गया, वो सारी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सारी कैसे आती हैं मेरे भाई, वो सारी कैसे आती हैं, आप देखोगे नाइट्रोजन जो होता है, वो नाइट्रोजन जो है वो आप फिक्सेशन करके ठीक है, जो कि सॉइल से मिलता है। नाइट्रोजन जो है जो कि आपको सॉइल से मिलता है, ठीक है, वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है आपका प्रोटोप्लाज्म के लिए। प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म तो हम बायोलॉजी लैंग्वेज में बोले, आपके लैंग्वेज में बोले तो प्रोटीन, हालांकि ये भी बायोलॉजी लैंग्वेज है, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन के फॉर्म में हमें ये भी चाहिए, तो ये नाइट्रोजन से मिलता है। और किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, आप लोग बच्चे में पढ़ रखे हो, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करता है, राइट, इनऑर्गेनिक, ठीक है। प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट वगैरह तो चाहिए भी, प्लस प्रोटीन भी चाहिए ना, एनर्जीज चाहिए ना कि नहीं चाहिए, एनर्जीज चाहिए। वो कैसे लेता है, नाइट्रोजन से लेता है। क्या नाइट्रोजन डायरेक्टली ले लेता है, नहीं सर, नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं लेता है, वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में लेता है, जो कि इनऑर्गेनिक होता है। वो कैसे होता है भैया, तो वो आप लोग पढ़ रखे हो ना कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में, तो उसका फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन होने के बाद वो सॉइल में जाता है, उसके रूट्स के जो नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ से वो एब्जॉर्ब करता है और फिर वो नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन वो एब्जॉर्ब करता है। ऐसा कहानी होता है, आप लोग पढ़ रखे हो पिछले साल 9th क्लास में। तो कुल मिला के बात है कि नाइट्रोजन का भी इसको काम है, जो कि सॉइल से मिलता है, जो कि प्रोटीन देता है उसको, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज के फॉर्म में भी वो प्रोटीन लेते हैं, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। तो ऐसे कुछ काम है, ठीक है। इसको प्रोटीन का जो प्रबंध करता है वो नाइट्रोजन करता है, बाकी क्लोरोफिल का काम जान लिए, सनलाइट का काम जान लिए। तो ऐसा कुछ होता है कहानी आपका, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहीं अलविदा।